दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि द राइट्स टू प्रैक्टिस ऑफ एन एडवोकेट। एडवोकेट एक्ट 1961 के चैप्टर 4 का संबंध किसी अधिवक्ता के प्रैक्टिस करने के अधिकार से होता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 यह कहती है कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियत तिथि से विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों का एक ही वर्ग होना अर्थात अधिवक्ता होना आवश्यक होता है। इस प्रकार से अधिवक्ता ही व्यक्तियों का एक ऐसा मान्यता प्राप्त वर्ग है जो विधि का प्रैक्टिस करने का पूर्णतः हकदार व्यक्ति होता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के अधीन यह प्रावधान किया जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक अधिवक्ता को जिसका नाम स्टेट बार काउंसिल में दर्ज है, ऐसे समस्त स्टेट राज्य क्षेत्रों के दिन पर इस अधिनियम का विस्तार है। प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, ऐसा अधिवक्ता जिनका नाम स्टेट बार काउंसिल के राज्य सूची में दर्ज होता है, वह माननीय उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में, सभी कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का हकदार होगा तथा ऐसे किसी भी अभिकरण अथवा व्यक्ति के समक्ष प्रैक्टिस करने का हकदार होगा जो एविडेंस लेने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत होगा तथा किसी भी प्राधिकारी व्यक्ति के समक्ष प्रैक्टिस करने का हकदार होगा जिसके समक्ष इस प्रकार का अधिवक्ता किसी तत्समय प्रवक्ता विधि के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत विधि की प्रैक्टिस करने का हकदार होता है। हम अपने विधि व्यवसाय के प्रैक्टिस के संदर्भ में उपरोक्त कथन को प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 33 में यह घोषणा की गई है कि इस अधिनियम में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय करने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक वह इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो। यह उल्लेखित है कि विधि व्यवसाय करने यह उल्लेखित है कि विधि व्यवसाय करने या किसी अधिवक्ता का अधिकार
अत्याधिक नहीं है, बल्कि वह कतिपय अपवादों के अधीन है। जैसे कि अधिनियम की धारा 32 ने किसी विशेष मामले में न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को उपस्थित होने को भी स्वीकृति देने की शक्ति न्यायालय को दी गई है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो। इस एक्ट के अनुसार यह भी कहा गया है कि एडवोकेट एक्ट 1961 के चैप्टर 4 में किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय प्राधिकरण या व्यक्ति अपने समक्ष किसी व्यक्ति मामले में किसी व्यक्ति के जो इस एक्ट के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है उपसंज्ञात होने की अनुज्ञा दे सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार कोई आत्यंतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि न्यायालय को किसी खास मामले में किसी ऐसे व्यक्ति को भी उपस्थित होने की स्वीकृति दे सकता है जो किसी भी राज्य की अधिवक्ता सूची में नामांकित नहीं है तथा औचार आदि के आधार पर किसी अधिवक्ता की प्रैक्टिस से वंचित भी किया जा सकता है।